So there are tons of people every day message me कि सर मुझे भी होम स्कूलिंग करनी है, सर कैन यू हेल्प मी विथ होम स्कूलिंग, मेरा बच्चा 4 साल का है, मुझे होम स्कूलिंग सीखना है। और मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि इस वर्ड का या इस आइडियोलॉजी का, इस फ्रेमवर्क का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इंडिया में किया जाता है, बिकॉज nobody knows actually what homeschooling is, and everybody wants to do homeschooling by looking into the reels, by the post, by anti-school rants. सबको लगता है homeschooling is escape from school या homeschooling is anti-school. Well, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी यही सोचते हो, या आपका बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर आपके बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपके किसी टीचर से लड़ाई हो गई है, या फिर आपको एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करना है और इसलिए आप होम स्कूलिंग कर रहे हो, सो माय डियर यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली ऑन अ रॉन्ग पाथ। आप वहाँ पे जितना परेशान थे उससे 2 गुना परेशान होने वाले हो by adopting homeschooling, because homeschooling is actually a mindset, homeschooling is actually a lifestyle, it's not anti-school, it's not taking kid out of the school और घर पे बिठा के क्लासरूम बना लेना, या फिर घर पे बिठा के ट्यूशन्स लगा देना, या फिर घर पे बिठा के बच्चे को आप खुद टीचर बन जाओ और बुक्स लेके आओ और उसको पढ़ाओ, और फिर नियोज है और उसमें एनरोल करा दो, या फिर कैसे भी करके कुछ ऐसा वैसा कर दो। नो, होम स्कूलिंग को समझना पड़ेगा कि होम स्कूलिंग क्या है। होम स्कूलिंग सबसे पहले की, जैसे कि चलो अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो सब लोग बोलते हैं इट्स अ चाइल्ड लेड लर्निंग। चाइल्ड लेड लर्निंग मतलब कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी स्कूलिंग कराओ, या फिर होम स्कूलिंग बेसिकली ये होती है कि स्कूल में जैसे 1:40 रेशियो रहता है कि एक टीचर पे 40 बच्चे रहते हैं और सभी पे ध्यान नहीं दिया जाता, और थोड़ा सा बायसनेस होता है कभी कभी, या फिर सारे बच्चे एक ही सांचे में ढालने की तैयारी की जाती है, और फिर कुछ बच्चों को बहुत तेज़ी से आगे निकलना होता है, या कुछ बच्चे जो दूसरी चीज़ों में आगे निकल सकते हैं, या फिर ऐसा देखा जाए कि बच्चों को ना रॉट लर्निंग पे या फिर किसको कितना याद है इस पे उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन कोई कितना क्यूरियस है या फिर किसके दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस हैं, उनको दे कॉल इट कि उनमें डिसिप्लिन ही नहीं है, उनमें बिल्कुल सभ्यता ही नहीं है, वो रुक ही नहीं रहे, वो पूछे जा रहे हैं, वो कुछ भी करें नहीं। सो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं या फिर छोटी सी चीज़ को समझाऊं कि लेट मी टेल यू फॉर द रिचेस्ट फर्स्ट। आप ये बात समझो कि जिस घर में ऑलरेडी 4-5 लाख रुपए अर्निंग है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ सही चल रहा है, और वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और स्कूल में उन बच्चों का माइंडसेट किस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि या तो आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या किसी चीज़ की तैयारी करोगे, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में फेल होगा या एग्ज़ाम में पास होगा, फेल हुए तो आपके पेरेंट्स को सुनाया जाएगा, बताया जाएगा आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में, ओके। एंड देन क्वेश्चन अराइजेज, और धीरे धीरे फैमिली ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, ओके, फैमिली का बिजनेस है, या फैमिली के पास एक अच्छा प्रोफेशन है, या फिर फैमिली के पास रेंटल्स हैं, या फैमिली के पास फाइनेंशियली देर आर वेल टू डू, और वो अपने बच्चे की थ्रू आउट तैयारी, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक थोड़ी सी परेशानी है कि इट्स वन फॉर ऑल, ठीक है। वही इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग खाब बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताऊं तो इंजीनियरिंग की सच्चाई ये होती है कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, और फिर शुरुआत होती है वही TCS, इन्फोसिस, और शुरुआत होती है 3.2 या 2.8 के पैकेज से, और उसमें अगर इन हैंड सैलरी देखी जाए तो 18-19 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। अब सोचो, जिस घर में ऑलरेडी 4-5 लाख रुपए किराया आ रहा था, या 4-5 लाख रुपए बिजनेस में आ रहा था, और उनका बच्चा 18,000 की नौकरी करने जाएगा, क्या माइंडसेट रहेगा? बहुत ही गलत माइंडसेट रहेगा, राइट। सो अच्छा, इस बात से यही मतलब नहीं होता है कि इट इज़ ओनली फॉर रिचेस। अब लेट मी कम टू द पीपल हु कैनॉट अफोर्ड बहुत अच्छे वाले स्कूल्स, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों को आपको पढ़ाना है, कोई आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द प्रोफेशंस, बट बहुत मेहनत से कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, बहुत मेहनत से कोई टेलर शॉप चलाता है, बहुत मेहनत से कोई अपनी अर्निंग निकाल रहा है, साल भर का लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों को एक बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जब उनके बच्चे स्कूल में चले जाते हैं और वो एक ऐसी रेस में फंस जाते हैं, इन्फीरियॉरिटी वाली रेस में, क्योंकि स्कूल्स क्या करते हैं ना, इट्स अगेन वन फॉर ऑल सिस्टम। कभी कोई इवेंट्स होंगे जिसमें अलग से पैसा लगाना है,
एग्जीबिशंस होंगे, जिसका बच्चा 10,000 का प्रोजेक्ट बना रहा है उसके बच्चे को बुला के अवार्ड दे दिया। अलग से तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि यार अगर स्कूल में डिबेट कंपटीशन है या एक्सटेम्पोर कंपटीशन है या फिर कोई कंपटीशन है जिसमें ऐसे बच्चे को लाया गया जिसको नहीं बनता था और उसको सिखा के और डाला गया। नहीं, जिनके बच्चे बाहर से क्रिकेट खेलना, अकेडमी से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको स्कूल में फिर से स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया जा रहा है या फिर स्पोर्ट्स में कैप्टन बनाया जा रहा है, टीम में लिया जा रहा है। मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी को स्कूल में सिखाया हो और फिर उसको उस टीम में शामिल किया हो। सो दिस ऑल बायसनेस, I'm not challenging anyone, but this is what actually happens, okay? So again, होम स्कूलिंग बेसिकली एक माइंडसेट है। अगर आप केपेबल हो, अगर आप कर सकते हो, अगर आप टाइम डिवोट कर सकते हो, पैसे से ज़्यादा टाइम लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। टाइम ऐसा नहीं कि 24 घंटे बेटे के या बेटी के सर पे बैठना है। टाइम इस तरीके का लगता है कि यार यू नीड टू मैनेज, यू नीड टू बी द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यू हैव द गवर्नेंस। स्कूल से हमें क्या इंश्योर करते थे ना कि हमने अपने बच्चों को भेज दिया, अब हमारा बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है, यार वो उसकी ठेकेदारी तो लेते थे। और यहाँ पे पूरी सारी सरदर्दी, ठेकेदारी आपके सर पे आ जाती है। सो होम स्कूलिंग को समझो पहले कि क्यों करना है, क्या है होम स्कूलिंग, ये बाद में। आपके दिमाग में एक डिसीजन आया कि यार मुझे भी होम स्कूलिंग करना है। जैसे मेरे पास आई हैव टन्स ऑफ मैसेजेस, सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं डिविएट नहीं होना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे सुबह 8 बजे से उठ के थोड़ा सा आई शेप अप द थिंग्स कि आज किस चीज़ को कैसे लाना है इन फ्रंट ऑफ माई किड्स, फिर उसका वो कैसा रिएक्शन रहेगा, मैं क्या कर पाऊँगा। इट इज़ इम्पैक्टिंग माई आई हैव गिवन अप माई जॉब। सो मेरा फैमिली बिजनेस था एंड वहाँ पे भी मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, अभी पिताजी टाइम देते हैं। एंड यस, सो बहुत सारी चीज़ें होती है यार। आपको सबसे पहले ना आपका वाई क्लियर करना है, क्या है होम स्कूलिंग, ये बात की बात है। सेकेंड थिंग, सॉरी टू से बट देर आर सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स जो पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड मोस्टली मॉम्स हैं। मुझे ना 2 शिकायतें हैं आपसे। एक शिकायत, जिनने कभी होम स्कूलिंग देखा, सुना, समझा ही नहीं और वो आके बता रही हैं कि यार होम स्कूलिंग ना इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को सोशलाइजेशन में दिक्कत जाएगी, बच्चों को डिसिप्लिन में दिक्कत जाएगी, बच्चों का आप टीचर कैसे बनोगे और बच्चे पीयर्स के साथ नहीं हो पाएंगे, इंटरेक्शन में दिक्कत जाएगी। सो कम ऑन, डोंट स्प्रेड रॉन्ग थिंग्स इफ़ यू डोंट रियली नो व्हाट इट इज़। सेकेंड थिंग, उन पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर्स से मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो नए नए मॉम बने हैं या जिनके बच्चे 1-2 साल के हैं, जो किंडरगार्टन अभी नहीं जा रहे हैं